अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि टेलरिंग बुक्स से किस तरह स्टिचिंग स्टार्ट करें और बुक्स में देखकर हम किस तरह से कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं फीमेल्स के लिए, और ये मैंने दिखाया था आप सबको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। ज़रफ़कर सिस्टम ऑफ कटिंग बुक है मेरे पास। आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे टेलरिंग बुक से किस तरह से हम कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हैं, इसको देखेंगे तो आपको अपनी बुक्स में भी, अगरचे आपके पास इस तरह की बुक्स ना भी हो तब भी आप अपने बुक्स में देखकर आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट 32, वेस्ट 26, फुल लेंथ जो हमारे ब्लाउजेस के यूजुअली 13 इंचेस, थोड़ी ज़्यादा लेंथ पहनने वालों की 14 इंचेस भी होती है। इसी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ये पढ़ना है, पर हमें हमारे मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से हम ड्राफ्ट बनाकर मार्क करके कटिंग कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर लाइंस फ्रॉम 0 ऑन ए 4 लेयर फोल्ड विथ फोल्ड्स आर 20 एंड 50। तो यहाँ पर 20 हमारा यहाँ से यहाँ तक है 20, और 50 यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर किताब में दिखाया गया है कि हमें 50 और 20 की तरफ फोल्ड्स करने हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये ब्लाउज़ पीस ली है 80 सेंटीमीटर्स की। अमूमन जो ब्लाउज़ पीस होती है मैंने वह यहाँ पर वो ली है। तो ये यहाँ पर ये हो गई फर्स्ट फोल्ड, और अब हम यहाँ से इसकी फोल्ड को इस तरह से मिला देंगे, और ये हो गई। यहाँ से यहाँ पर फोल्डिंग्स आनी चाहिए, यहाँ से यहाँ ओपनिंग आनी चाहिए। तो किस तरह से हम, अगर किताब को हम इस तरह से रख देंगे तो ये फोल्डिंग्स हमारी यहाँ इस साइड और इस साइड आने वाली है। तो सबसे पहले हम कपड़े को किस तरह डालेंगे, इस तरह, ये देख सकते हैं, ऐसे डालनी है। कटिंग करने के लिए क्लॉथ को सबसे पहले आपने इस तरह डालनी है। तो फ्रंट की कटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंचेस, 1 यहाँ पर हो गया हमारा, तो 0 यहाँ पर हो गया। तो 10 जो है कितना होना चाहिए, 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंचेस। तो अब हमारे फोल्डिंग्स आएंगी ब्लाउज़ पीस की इधर 4 फोल्ड के साथ, और लेंथ इधर आए, इधर भी एक फोल्ड है, इधर भी एक फोल्ड है। तो ये ओपनिंग साइड होगी 10, मतलब इसी लाइन को यहाँ तक दिखाया गया है। तो 10 मतलब ये क्या होगा, हमारा आर्म लेंथ होगा, यानी हमारी बगल की गोलाई जो होती है वो होगी यहाँ पर हमारी 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस। कोई भी ब्लाउज़ हो, कोई भी स्टाइल की ब्लाउज़ हो, चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से हमने कितना लेना है। तो यहाँ पर 32 इंचेस का दिखाया गया है। तो मतलब अगरचे आपकी चेस्ट मेजरमेंट, चेस्ट राउंड अगरचे आपकी होगी 32, तो 32 का 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच, अभी कितना हो जाएगा 32, यानी 8 4 से 32 होता है। तो ये 8 जो है हमारा 1/4 होगा। तो इसका अब हम हाफ कर देंगे तो 4 इंचेस हो जाएगा। तो 4 इंचेस प्लस 2.5 इंच, 5 6 6.5। तो यहाँ पर बगल की लंबाई हमारी आर्म लेंथ कितनी होगी, 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको।
यहाँ पर कपड़े पर मार्क करके मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर 6.5 इंच, तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 6.5 इंच पर हम इस तरह से इसको लाइन अप कर देंगे। तो इस तरह से हम लाइन अप करेंगे। अगरचे हम किसी भी कस्टमर्स के ब्लाउज़ मेज़रमेंट्स के हिसाब से हम ब्लाउज़ को कटिंग करना है, तो हम अगरचे 32 इंचेस है तो 6.5 इंच हो जाएगा। ओके, और अगर 34 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे, और अगर 36 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। किस तरह से रखेंगे हम, 34 है, अगर 34 है तो 34 इंचेस चेस्ट का मेजरमेंट है 8.5 इंच, और 8.5 इंच का कितना हो जाएगा, 4.25 इंच 4/4। तो इसका भी हम 1/8 चेस्ट यहाँ तक हो गया, 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच रखनी है। मतलब अपना चेस्ट का मेजरमेंट कितना भी हो उसका 1/8 और फिर उसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो इसके अनुसार हमारा यहाँ पर 4.25 इंच, फिर 5.25, 6.25 को 2 इंचेस हो गया, और यहाँ पर 6.25 इंच, तो 6.25 इंच को हमारा आर्म पिट आएगा यहाँ पर 6 3/4। इसी तरह से हमारी 36 की आ जाएगी 7 इंचेस। जैसे कि अगर 36 इंचेस हमारा चेस्ट राउंड है तो 1/4 हो गया उसका 9 इंचेस। फिर उसके बाद हम इसको 1/8 चेस्ट करने के लिए हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस प्लस 2.5 इंच लेना है, तो 4.5 में हम 2.5 इंच मिलाएंगे तो 7 इंचेस आ जाएगा हमारा। तो इसी तरह से 38 इंचेस पर भी 1/4 इंच ज़्यादा आएगा, तो इस तरह से 7.25 इंच यानी 7.25 इंच हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 40 इंचेस हम लेंगे तो हो जाएगा 7.5 इंच। जैसा कि 38 इंचेस पर हमारा चेस्ट का 1/4 होगा 9.5 इंच, और अगर जो हम उसको हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 4 3/4। देख सकते हैं, तो 4 3/4 हो गया। तो इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 2, और यह 1/2 इंच, तो 7.25 इंचेस। इसी तरह से यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा आएगा। और अगर आपकी चेस्ट राउंड जो कि अगर आप थोड़ा हेल्दी हैं तो 42 इंचेस आपका रहेगा चेस्ट, तो आप कितना रखेंगे, 7 3/4 यानी 7.25 इंच। तो इसी तरह से चेस्ट मेजरमेंट हमेशा आपको नाप लेनी होगी, क्योंकि इसी तरह से आपकी ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट सी बैठेगी। चेस्ट की मेजरमेंट के लिए ब्लाउज़ को हमेशा से 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंचेस लेनी होगी। कोई भी डिज़ाइन अपनी स्टिच करनी हो इसी तरह से फार्मूला मेथड सही रहेगा। आर्म लेंथ हमने देख लिया, अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो 2 0, तो यहाँ पर ये 2 और ये हो गया 0, तो इस 2 0 का जो है फुल लेंथ, तो ये हो गया 2 0 हमारा फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हम यहाँ पर नापेंगे। अगरचे हमारी ब्लाउज़ मेजरमेंट है 13 इंचेस, तो यहाँ से यहाँ पर हम लगाएंगे मार्क। अगरचे है हमारी 14 इंचेस,
तो यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से चलिए, हमारी 14 इंचेस की लेडीज़ ज़्यादा हैं कस्टमर्स, तो हम 14 इंचेस पर ही लगा देते हैं। तो इस तरह से 14 इंचेस पर हम लेंथ लगाएंगे और कंप्लीट लाइन अप करने के लिए, तो इसको भी इसी तरह से हमने कर लेनी है लाइन अप। तो इसके बाद अभी हमने यहाँ पर देखना है कौन सा है नेक्स्ट 30 1/12 चेस्ट प्लस 1 सेंटीमीटर और 2 टेस्ट। ये 30 जो है ये रहेगा हमारा नेक विड्थ। तो और ये 50 जो है ये है हमारा शोल्डर प्लस 1/4 इंचेस स्क्वेयर डाउन फ्रॉम 6। ये यहाँ पर हमारा शोल्डर जो है सबसे पहले 50 शोल्डर प्लस 1/4 इंचेस। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की मेजरमेंट देखना है। आपकी जितनी भी शोल्डर मेजरमेंट होगी जो हमने नाप के रखी होती है उसका हाफ लेना है। और अगरचे ब्लाउज मानिए अगरचे आपकी 8 इंचेस है शोल्डर, अगरचे आपकी 8 इंचेस शोल्डर है तो 1.5 इंच लेस कर देनी है। 1.5 इंच ब्लाउजेस के लिए, क्योंकि हम छोटी शोल्डर्स की जो पहनते हैं इसकी वजह से हमने 8 इंचेस में से 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा रहेगा 6.5 इंचेस। और अगर आप इससे भी और ज़्यादा छोटी पहनना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए माइनस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 6 इंचेस पर रखी है मार्किंग। अगरचे आपको इस साइड, इस शोल्डर वाली साइड आपको ज़्यादा चौड़ाई वाली नेक चाहिए तो आप शोल्डर जितना चाहिए, जितना हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है उतना रखनी होती है। यहाँ पर हमने 6 इंचेस पर मार्क किया है और इस तरफ भी हमने 6 इंचेस पर मार्क किया है। तो अब हम इसको यहाँ पर लाइन अप करेंगे इस तरह से। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 1/12 चेस्ट 30 जो है यहाँ पर है, ये हो गया 3 और ये हो गया 0। हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लेनी है। तो 32 हमारा चेस्ट अगर है तो हमारा इसका 32 चेस्ट का 1/12 कितना आ जाएगा, मतलब 32 का 1/4 है 8 इंचेस। तो इसमें हम 3 पार्ट्स कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1/12। तो यहाँ पर अभी हम 8 के 3 पार्ट्स करेंगे तो इसके लिए कितना होगा 2.5 इंच। 2.5 इंच अगर हम करते हैं तो 7.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा हाफ इंच रहेगा तो इसके लिए हम 1/4 इंच ले सकते हैं, क्योंकि इस हाफ इंच में भी हम 1 सेंटीमीटर ही ले सकते हैं। तो इसके लिए 2.5 इंच प्लस 1/4 इंच 2 3/4 हमने यहाँ पर नेक का विड्थ हुआ हमारा। तो यहाँ पर हमारा 32 इंचेस का आ जाएगा 3.25 इंच 2/2 3/4 इंचेस। तो इस तरह से हमने इन सभी के इसके अकॉर्डिंग हमारी चेस्ट मेजरमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चेस्ट का 1/12 चेस्ट प्लस 1/4 इंच लेना होगा। और अगरचे आप ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा इसके बाद हम बढ़ा सकते हैं अपना मेजरमेंट। 1/12 चेस्ट प्लस 1/4 इंच और 2 टेस्ट। अगरचे हमें और ज़्यादा विड्थ चाहिए गले की तो भी हम इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्क लगा सकते हैं। और अगरचे हमें और ज़्यादा डीप गला चाहिए, चौड़ाई गले की हम ज़्यादा पहनते हैं
तो उसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं 3 इंचेस। तो इससे पहले हमने, अगरचे हमें चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो 3 इंचेस रख सकते हैं। स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने 2.5 इंच रखनी होगी। नेक स्टिचिंग करते हैं जो कि हमने बयास टेप लगाकर करनी होती है या पाइपिंग से करनी होती है, तो उसको स्टिचिंग करते वक्त स्टिचिंग में चला जाता है। अगरचे हमने उस तरह से कटिंग करनी है तो यहाँ पर हमने पहले ही 1/4 इंच कम करनी होती है। और अगरचे हमने बयास टेप से नहीं बल्कि कैनवस, पेपर कैनवस जो डायरेक्ट हमने कपड़े पर प्रेस करके फिर यहाँ पर रखकर हम स्टिचिंग जो करते हैं, अगरचे वो हमने करनी है तो पहले ही हम कैनवास पर पूरे 2.25 इंच की कटिंग कर लेंगे नेक पर। तो अभी यहाँ पर हमने इस तरह से 2.5 इंच रखी है क्योंकि यहाँ पर हमने स्टिचिंग करनी होती है। हम गले का जितना हमारा लेंथ चाहिए होता है उतना लेंगे, जो कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा 6 इंचेस, क्योंकि ज़्यादातर 32 इंचेस 34 इंचेस की जो ब्लाउजेस रहती हैं उसके हमेशा 6 एंड 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। और 38 इंचेस 48 इंचेस की जो ब्लाउजेस रहती हैं उसकी नेक जो है वो 7.5 इंच तक पहनते हैं लेडीज़। तो ये हो गई हमारी गले की मार्किंग। इस तरह से राउंड नेक हम मार्क कर सकते हैं। इसी में हम इस तरह से स्क्वायर मार्क कर सकते हैं, और अगर चाहें वी शेप तो वी शेप भी यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं। और अगरचे हम चाहें कोई और दूसरे स्टाइल के नेक डिज़ाइंस, नेक लाइन्स होते हैं, उसको हम इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे कोई भी डिज़ाइन हम इस स्क्वायर शेप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 40 1/8 चेस्ट और 2 टेस्ट। 40 यहाँ पर है, ये 40 ये है हमारे गले की लंबाई जो हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो और नेक्स्ट हो गया यहाँ पर 50, ये शोल्डर वाला मैं दिखा चुकी हूँ। और इसके बाद 7.5 इज़ इक्वल टू 3/4, 7 to 5 मतलब ये शोल्डर जो हमें गिरानी होती है वो सभी कहते हैं हाफ इंच गिरानी होती है। तो यहाँ पर हाफ इंच नहीं है, यहाँ पर है 3/4 यानी 1/4 इंच हमने यहाँ पर अगरचे कम कर देंगे तो शोल्डर की हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज़ की आएगी। और इसके बाद जॉइन 3 7, तो 3 ये हो गया और 7 ये हो गया, तो ये हमने जॉइन कर लिया। तो इसके बाद आएगा 8 6 1 इंच। कौन सा है 8 6? यह यहाँ पर है 8 इंचेस, ये देख सकते हैं आप, ये 8 है और ये इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, तो ये 8 इंचेस और ये 6 इंच, 8 इंच और ये 6 इंच, ये 6, इन दोनों के बिटवीन जो है वो 1 इंच है डिफरेंस। तो ये 1 इंच क्यों है, ये इसलिए है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का डिफरेंस ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हम ये फ्रंट की जो है शेप वो देते वक्त यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन ना रहे कि ये हमने कितनी गोलाई लेनी है। तो यहाँ से हम ये इस तरह से इसको लेंगे ना ऐसे, तो ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ को एक यहाँ से यहाँ तक 1 इंच की डिफरेंस होनी चाहिए। ये 1 इंच की डिफरेंस, ये परफेक्ट मेथड है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसके आर्म की गोलाई देनी है, तो यहाँ पर हम इस तरह से ना ड्रा कर दें या फिर इस तरह से ना हम कम ज़्यादा कर दें। तो इसके लिए यहाँ पर ये परफेक्ट फार्मूला है कि ये गोलाई देते वक्त फ्रंट की हमें 1 इंच ये डिस्टेंस रखनी होती है। तो इसके बाद यहाँ पर 9 1 1/4 चेस्ट प्लस 1.5 इंच। तो अब है बारी चेस्ट के राउंड की। 9 1 यानी ये 9 1 जो है
1/4 चेस्ट प्लस 1.5 इंच 32 इंचेस का जो हमारा मेजरमेंट है उसका 1/4 आ जाएगा 8 इंचेस। और हमने एक्स्ट्रा लेनी होती है 1.5 इंच। ये 1.5 इंच यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि 1 इंच जाएगा टक्स के लिए, 1 इंच टक में दब जाएगा और 1/2 इंच यहाँ पर स्टिचेस के लिए जाएगा। 1/2 इंच मतलब जैसे हम रेडीमेड ब्लाउजेस पहनते हैं उसमें 1/2 इंच ही होता है स्टिचिंग अंदर। तो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है टक्स के लिए। तो 8 इंच हमारा अगर चेस्ट है तो 9 इंचेस यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए 9 इंचेस लेना है। और स्टिचिंग के लिए हमने 1/2 इंच नहीं 1.5 इंच 2 इंचेस ऐसे हम लेते हैं, क्योंकि हम अगर थोड़ा वेट गेन भी हो जाए हमारा तो आसानी से हम स्टिचेस खोल सकें। इस तरह से हमने 1.5 इंच और 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो बुक में तो सिर्फ यहाँ पर 1/2 इंच ही दिखाते हैं, चूँकि वो रेडीमेड ब्लाउजेस के अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पर हमने 8 इंच चेस्ट और प्लस 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा कर देनी है। तो इस तरह से 9 इंचेस और ये 2 इंचेस स्टिचेस के लिए हमने ड्रा कर ली है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये हो गया हमारा चेस्ट का मेजरमेंट। और ये यहाँ पर हमने इसको ये बगल की गोलाई इस तरह से लेते हुए ऐसे लगाएंगे। और ये मेजरमेंट जो एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है वो बैक वाली मेजरमेंट मार्किंग करने के लिए है। यहाँ पर फ्रंट का सिर्फ दिखाया गया है, बैक का अभी स्टार्ट नहीं किया है हमने। इसके बाद शेप स्काई 7, 8, 9। तो शेप आर्मपिट शेप देने के लिए 7, 8 और 9 इस तरह से शेप लगा लेनी है। स्क्वायर डाउन फ्रॉम 9 to 10, 9 to 10 ये यहाँ से यहाँ तक हमने स्क्वायर कर लेना है। मतलब अगरचे हमने यहाँ पर 9 + 2 इंचेस 11 इंचेस रखा है, तो यहाँ पर भी 11 इंचेस को इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे। ऐसे मार्क कर लेंगे हम। स्क्वायर डाउन फ्रॉम 9 to 10 इंचेस। तो ये हमने स्क्वायर डाउन कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे क्या है आगे। 11 and 10 3/4 यानी ये 11 और ये 10 इंचेस, इसको यहाँ पर 3/4 इंचेस दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट मार्क करनी होगी। और ये 12 and 11 ये दिखाया गया है 1/2 इंचेस। तो ये रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी वेस्ट मार्किंग करनी होती है। शेप बॉटम 13, 12 और ये हो गया 13 और 12 यहाँ से यहाँ तक। तो इस साइड से इस साइड तक 13, 12 मतलब ये जितना यहाँ पर हमारा 1/2 इंच आया है ना, यहाँ पर 1/2 इंच हमने लेस करनी है। इस साइड से इस साइड 1/2 इंच लेस आएगी, यानी ये जो साइड होती हैं हमारी, इस साइड थोड़ा हमारा लेस आएगा, ऊपर की साइड रहेगा। तो इस तरह से हमने मार्क करनी है। तो यहाँ पर 11 to 10 3/4 जॉइन 9, 11 मतलब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये प्लेन ब्लाउज़ अगरचे हम क्रॉस बेल्ट लगाए बगैर स्टिच करते हैं उसका ये है कंप्लीट मेजरमेंट। चोली ब्लाउज़ यहाँ पर है, इसकी मार्किंग और इसकी मेजरमेंट हम अगली वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर है सैरी ब्लाउज़, ये भी हम दिखाएंगे अगली वीडियो में, के थोड़े थोड़े चेंजेस से
किस तरह से हम स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये 12 एंड 11 हाफ इंच है, 13 एंड 2 3/4 इंचेस है, यानी 1.25 इंच। तो यहाँ पर बुक में जो है वो 3/4 दिखाया हुआ है। 2 इंचेस हमने यहाँ पर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर में हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर अटैचिंग के लिए, और यहाँ पर हम 1.5 इंच फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मार्क करनी है। तो ये हो गया 2 इंचेस एक्स्ट्रा। तो इसको हमने इस तरह मार्क लगाएंगे और लाइन अप कर देंगे। तो इसी तरह से अपने ब्लाउजेस की मार्किंग करनी होती है। और अभी यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर सेम ही रहेगा। इसी में बैक साइड भी दिखाया गया है। तो बैक के लिए यहाँ पर डॉट्स के बारे में दिखाया गया है, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं डॉट्स किस तरह से स्टिच करने चाहिए। और अब बैक जो है 17.0, तो ये 17 इंचेस का यहाँ पर देखे है, और ये 17.0, ये 2.5 इंच और 2 टेस्ट, यानी ये बैक की लेंथ की जो है मेजरमेंट, जो कि यहाँ पर 2.5 इंच बताई गई है। ये इसके लिए है जो बिल्कुल ऊपर तक, यानी नेक तक, ऊपरी नेक तक जो पहनते हैं उनके लिए है ये मेजरमेंट। और 2 टेस्ट मतलब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। तो आजकल वैसे भी कोई इतनी ऊपर तक ब्लाउज़ नेक नहीं पहनता है, हर कोई बैक से डीप गला ही पहनता है। तो ये मेजरमेंट अगरचे हम ज़्यादातर ओल्ड वुमेंस के लिए, ओल्ड लेडीज़ के लिए, और ये यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच की दूरी पर शेप्स कई 7, 18 एंड 9 एज शोन। ये बैक साइड की है मार्किंग, जो कि इस तरह से आएगी। और इसके बाद ये बैक साइड का डॉट जो रहता है उसका दिखाया गया है। फिर यहाँ पर लिखा है कीप 2 सेंटीमीटर्स, यानी 3/4 इंच आउटसाइड, 11/9 ऑफ बैक, यानी ये 11/9 हो गया, ये बैक है। और ये 12/9, यानी ये, और ये 12/9 ऑफ फ्रंट फॉर इनलेस, जो यहाँ पर फ्रंट और बैक है, इससे बाहर की तरफ और एक्स्ट्रा 3/4 इंचेस हम ले सकते हैं फोल्डिंग करके स्टिचिंग करने के लिए। आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो, और कोई डाउट हो, और आप मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, आप किस तरह से स्टिचिंग करते हैं उसमें, और आपकी कटिंग और मार्किंग्स में अगरचे आपको कोई भी डाउट्स हैं और मालूम करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट होगी हमारी ब्लाउज़ की मेजरमेंट। ये मैं कटिंग इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए, ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई हुई है, मार्किंग करी है। तो ये मैं कटिंग नहीं करूँगी, ये बस सैंपल के लिए था। तो इस तरह से हम कटिंग करते हैं ब्लाउज़ की। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम पेपर पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं ब्लाउज़ेस के एनी टाइम कटिंग के लिए। एक ही मेजरमेंट के, किसी भी मेजरमेंट के हम अगरचे पैटर्न तैयार करके रखेंगे तो किस तरह से हमारे काम आती है, और उस पैटर्न को हम किस तरह से तैयार करते हैं उसकी हम बनाएंगे वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।